Good afternoon students, I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed exercise 8.3. Now today we will study some basic concepts and then exercise 8.4. So these are the basic concepts. As we know 1 rupee, rupees 1 is equals to 100 पैसे. हमें पता है कि रुपीज 1 में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे. बट 1 पैसे में अगर हम देखें कि 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, सो 1 पैसा इज इक्वल्स टू रुपीज 1/100. मीन्स अगर हम 1 पैसा निकालेंगे, सो ये जो 100 है ये 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो रुपीज 1/100, ये जो 100 है रुपीज के अपॉन में आ जाएगा. सो 1 पैसा इज इक्वल्स टू रुपीज 1/100 और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100 रुपीज. नाउ नेक्स्ट, as we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. हमको पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब ये तो बात हो गई बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने की. बट अगर हम स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट में जाए, मीन्स सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में जाए, मीन्स अगर हमें बताना हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर. जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा 1 मीटर के अपॉन में क्या चला जाएगा 100. ये 100 जो है 1 के अपॉन में चला जाएगा. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. नाउ नेक्स्ट इज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. सो ये बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में गए हम. अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये जो 10 है ये इसके नीचे चला जाएगा, मीन्स डिवाइड में आ जाएगा. सो स्मॉलर यूनिट से हम बिगर यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे हम डिवाइड, मीन्स 1/10 सेंटीमीटर. राइट. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. नाउ वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स 1000 मीटर्स. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स. सो ये तो गई बिगर यूनिट, ये हो गई स्मॉलर यूनिट. अब स्मॉलर यूनिट से अगर हम बिगर यूनिट में जाते हैं, मीन्स मीटर से अगर हम किलोमीटर में जाते हैं, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. अगर हम 1 मीटर में देखें तो कितने किलोमीटर होंगे, ये जो 1000 है ये क्या हो जाएगा इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब डिवाइड में. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. Now next is we know that 1 kg is equals to 1000 ग्राम. हमको पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होता है. सो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1/1000 kg. मीन्स स्मॉलर यूनिट से अगर हम बिगर यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड. सो ये जो 1000 है ये कहाँ जाएगा, ये जो 1000 ये कहाँ जाएगा इसके अपॉन में. सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg. आई होप दीज बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू. नाउ वी विल स्टडी एक्सरसाइज 8.4. नाउ वी विल स्टडी एक्सरसाइज 8.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल. अब हमें ये पैसे में दिया हुआ है, इसको हमें रुपीज में एक्सप्रेस करना है, मीन्स रुपीज में बताना है कि 5 पैसे कितने होंगे. सो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/100 रुपीज. 1/100 रुपीज. Therefore 5 पैसे इज इक्वल्स टू, हमें पता है 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है. तो जब हम 5 पैसे को रुपीज में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे होगा वो. सो हम क्या करेंगे 5 पैसे इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/100 रुपीज. 1 पैसे में 1/100 रुपीज थे. सो 5 पैसे में कितने होंगे, हम 5 का इंटू कर देंगे 1 पैसे, मतलब 1 पैसे के जो इक्वल में रुपीज है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पैसे का. तो 5 इंटू 1/100. सो ये कितना हो जाएगा 5/100 रुपीज.
अब 5/100 इसको हमें डेसिमल में भी बताना है, सो डेसिमल यूज करके बताना है। सो 5/100 ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं 2 zeros, सो 2 zeros से पहले जो है डेसिमल लग जाएगा, तो 1 देन 0 डेसिमल, सो 0.05 रुपीज, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ₹0.05 आंसर। सो 5/100 रुपीज को हमने कैसे लिखा, 0.05 रुपीज ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ₹0.05। Now next is B, 75 पैसे। So again we know that one paise is equals to 1/100 rupees. Therefore 75 paise is equals to 1 paise 1/100 rupees है, तो 75 पैसे में कितना होगा, सो हम 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 रुपीज से। सो दिस इज 75/100 रुपीज। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, सो यहाँ पे 2 zeros हैं, तो डेसिमल का लग जाएगा 2 digit से पहले, तो दिस इज 0.75 रुपीज, 0.75 का आंसर। मीन्स अगर हम 75 पैसे को रुपीज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ₹0.75। नाउ नेक्स्ट इज डी, 50 रुपीज 90 पैसे। अब इसमें हमें रुपीज भी दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा 50 रुपीज, जो 90 पैसे हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो सॉल्यूशन वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। सो हमने यहाँ पे लिखा 50 रुपीज प्लस 90 पैसे। अब इसको हमने लिख दिया 50 रुपीज प्लस 90 पैसे। सो ₹50 तो एज इट इज रहा, ये ₹50 तो एज इट इज रहा, प्लस जो 90 पैसे हैं इसमें हमने कैसे लिखा, 90 इंटू 1/100 रुपीज। सो ₹50 एज इट इज आ गया, 90 पैसे को हमने कन्वर्ट किया, सो प्लस 90 इंटू 1/100 रुपीज। सो ये कितना हो गया, ₹50 प्लस 90/100 रुपीज, ₹50 प्लस, सो ₹50 प्लस 90/100 रुपीज। अब 90/100 को ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितने हैं 2 zeros, सो 2 डिजिट से पहले जो है डेसिमल आ जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा ₹0.90। अब इन दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ, मैं ₹50 एंड ₹0.90। सो दिस इज ₹50 एंड दिस इज ₹0.90। अब हम प्लेस देखें तो ये कौन सी प्लेस है, 1s प्लेस, ये कौन सी प्लेस है, 10s प्लेस। अब इसमें तो डेसिमल का कुछ दिया नहीं है, और अगर हम इसमें देखें 0.90 में, तो डेसिमल से पहले वाली डिजिट कौन सी होती है, 1s प्लेस। सो इसलिए हमने 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस लिखी, डेसिमल के बाद वाली होगी 10th प्लेस और ये होगी 100th प्लेस। अब 50 के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम डेसिमल लगा के 00 लिख सकते हैं, 50.00, इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अब इसको हमने ऐड किया, सो दिस इज 0, दिस इज 9, डेसिमल 05। सो आंसर क्या आया, ₹50.90। सो 50 रुपीज 90 पैसे को अगर हमने रुपीज में एक्सप्रेस किया, सो आंसर आया ₹50.90। नेक्स्ट इज ई, 725 पैसे। अब इसको हमने कन्वर्ट किया, सो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, देयरफॉर 725 पैसे इज इक्वल्स टू 725 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/100 रुपीज से, 1/100 रुपीज। सो ये कितना हुआ, 725/100 रुपीज। अब इसमें हमने डेसिमल लगाया, सो यहाँ पे 2 zeros हैं, तो डेसिमल में लगा, दिस इज 1 फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, देन डेसिमल लग गया यहाँ पे। सो ये कितना हो गया, 7.25 रुपीज, 7.25।
सो 725 पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया तो आया रुपीज 7.25. Now part C of this question is your homework. Now question number 2. Express as meters using decimal. अब इसको हमें किसमें एक्सप्रेस करना है? मीटर्स में. So first is A 15 सेंटीमीटर. इसको हम एक्सप्रेस करेंगे मीटर्स में. So solution we know that 1 सेंटीमीटर is equals to 1/100 मीटर. हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर. So therefore 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 15 into 1/100 मीटर. 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/100 मीटर से. दिस इज 15/100 मीटर. 15/100 मीटर आ गया. अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में. सो यहाँ पे 2 zeros दिए हुए हैं. सो 2 डिजिट से पहले जो है डेसिमल लग जाएगा. सो ये आ जाएगा 0.15 मीटर. सो जब हमने 15 सेंटीमीटर को मीटर्स में एक्सप्रेस किया तो आंसर आया 0.15 मीटर. नाउ नेक्स्ट इज सी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. अभी हमको उसको मीटर में भी दिया हुआ है और सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है. तो मीटर वाला एज इट इज आ जाएगा और जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो सॉल्यूशन वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. देयरफॉर 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर एज इट इज आ जाएगा प्लस ये जो 45 सेंटीमीटर लिखा है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो 45 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर. सो 2 मीटर प्लस 45/100 मीटर. 2 मीटर प्लस 45/100 फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में लिखा तो आया 0.45 मीटर. 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर को हमने ऐड किया. सो आंसर क्या आया? 2.45 मीटर. सो 2 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर को हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में एक्सप्रेस किया तो आंसर आया 2.45 मीटर. नाउ नेक्स्ट इज डी 9 मीटर 7 सेंटीमीटर. तो मीटर वाला एज इट इज आ जाएगा. 7 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. देयरफॉर 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 मीटर एज इट इज आ गया प्लस 7 मल्टीप्लाई इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में. सो 7 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर. सो 9 मीटर प्लस 7/100 मीटर. 9 मीटर प्लस 7/100 मीटर लिखा हुआ है. इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आया 0.07 मीटर. यहाँ पे 2 zeros लिखे हुए हैं. सो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा तो 7 देन 0 देन डेसिमल. तो 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर. इसको हमने ऐड किया. सो 9.07 मीटर. आंसर क्या है हमारा? 9.07 मीटर. नेक्स्ट इज डी 490 सेंटीमीटर. इसको हमने कन्वर्ट किया. सो अगेन वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. सो 419 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 419 का हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/100 से. 1/100 मीटर. सो 490/100 मीटर. अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे दिया 2 zeros. सो डेसिमल आ गया यहाँ पे. मीन्स 4.19 मीटर इज द आंसर. मीन्स 419 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 4.19 मीटर. नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. अभी हमको मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको हमको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है. सो फर्स्ट इज ए 5 मिलीमीटर. सो सॉल्यूशन इज वी नो दैट 1 millimeter is equals to 1/10 centimeter. Therefore, 5 mm means 5 millimeter is equals to 5 multiply 1/10 centimeter. 5 mm को अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हम क्या लिखेंगे? 5 into 1/10 सेंटीमीटर. सो ये क्या हो जाएगा? 5/10 सेंटीमीटर. अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे 1 0 है.
सो वन डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया तो आ गया 0.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज बी 60 mm. So we know that 1 mm is equals to 1/10 centimeter. So 60 millimeter is equals to 60 multiply 1/10 centimeter. Right? अगर हमें 60 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो हमने क्या लिखा 60 इंटू 1/10 सेंटीमीटर. सो ये कितना हुआ 60/10 सेंटीमीटर. सो 60/10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे कितना 10 है तो डेसिमल का आएगा 0 से पहले मीन्स 6.0 सेंटीमीटर. अब इसको हम चाहे तो 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे बट अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें सेंटीमीटर में यूजिंग डेसिमल मतलब डेसिमल यूज करें तो इसलिए हम इसको यही लिखे रहने देंगे 6.0 सेंटीमीटर. Now next is C 164 mm. So we know that 1 mm is equals to 1/10 centimeter. Therefore 164 mm 164 millimeter is equals to इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया so 164 into 1/10 सेंटीमीटर. सो ये कितना होगा मल्टीप्लाई किया हमने तो 164/10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे 10 था सो डेसिमल का लग गया 4 से पहले सो ये क्या आ गया 16.4 सेंटीमीटर. सो 164 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो आंसर क्या है 16.4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज डी 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. अभी हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये ऐसे आ जाएगा मिलीमीटर वाला हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. देयरफॉर 9 सेंटीमीटर प्लस 8 mm इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया प्लस जो 8 mm था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. सो 8 का मल्टीप्लाई किया 8 का मल्टीप्लाई किससे किया 1/10 सेंटीमीटर. सो 9 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया प्लस ये क्या होगा 8/10 सेंटीमीटर. अगेन 9 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया प्लस 8/10 सेंटीमीटर. इसमें डेसिमल लगाना तो क्या हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर. सो 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर इसको ऐड किया तो ये क्या होगा 9.8 सेंटीमीटर. सो 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो आंसर आया 9.8 सेंटीमीटर. नाउ रिमेनिंग पार्ट ई ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल. अब जो हमको मीटर में दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें किलोमीटर में. किलोमीटर उसको एक्सप्रेस करना है. सो फर्स्ट इज 8 मीटर. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. हमें पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर. देयरफॉर 8 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर में कितने होंगे 8 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 1/1000 किलोमीटर से. सो ये कितना हो गया 8/1000 किलोमीटर. इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. सो यहाँ पे कितने हैं 3 zeros. सो डेसिमल का आ जाएगा 3 डिजिट से पहले. सो ये क्या हो जाएगा 0.008. 8 से पहले 2 zeros और लगा देंगे और देन डेसिमल. सो 0.008 किलोमीटर इज द आंसर. मीन्स अगर हमने 8 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया एक्सप्रेस किया तो आंसर क्या होगा 0.008 किलोमीटर. नेक्स्ट इज बी 88 मीटर. 88 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया. सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. देयरफॉर 88 मीटर इज इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर. सो कितना हो जाएगा 88/1000 किलोमीटर. 88 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे 1/1000 से. अब डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.088. 3 zeros थे यहाँ पे. सो डेसिमल आएगा 3 डिजिट से पहले. सो 1 2 देन 0 देन डेसिमल. सो 0.088 किलोमीटर इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज सी 8888 मीटर. इसको हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में. तो सॉल्यूशन वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. देयरफॉर 8888
888 मीटर इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई हम कैसे कर देंगे 1/1000 से। सो 8888 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर। सो आंसर क्या आया 8888/1000 किलोमीटर। सो डेसिमल कहाँ लग गया 3 डिजिट से पहले, बिकॉज 3 जीरो है यहाँ पे। सो 8.888 किलोमीटर। सो आंसर क्या है हमारा 8.888 किलोमीटर। और नेक्स्ट इज डी 70 किलोमीटर 5 मीटर। अभी किलोमीटर का एज इट इज रहेगा, 5 मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें किलोमीटर में। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, देयरफॉर 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। सो इसको हमने कैसे लिखा 70 किलोमीटर एज इट इज आ गया, प्लस ये जो 5 मीटर था इसको हमने कैसे लिखा 5 इंटू 1/1000, 5 इंटू 1/1000 किलोमीटर। सो 70 किलोमीटर एज इट इज आ गया, प्लस ये क्या हो गया 5/1000 किलोमीटर। अगेन 70 मीटर एज इट इज आ गया, सॉरी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर एज इट इज आ गया। 5/1000 को हमने क्या लिखा 0.005 किलोमीटर। यहाँ पे 3 जीरोस थे, सो डेसिमल का लगेगा 3 डिजिट से पहले। सो इसको हमने ऐड किया तो आंसर आया 70.005 किलोमीटर। मीन्स जब हमने 70 किलोमीटर 5 मीटर में एक्सप्रेस किया किलोमीटर में, सो आंसर आया 70.005 किलोमीटर। Now question number 5, last question of this exercise. Express as kg using decimal. अब इसको हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, मतलब ये जो हमें ग्राम्स में दिया हुआ है इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। सो फर्स्ट इज A 2 grams. सो सॉल्यूशन वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। हमें पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 1/1000। सो 2 ग्राम में कितने होंगे किलोग्राम, 2 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोग्राम। सो ये कितना हो गया 2/1000 किलोग्राम। सो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, सो आया ये 0.002 किलोग्राम। बिकॉज यहाँ पे 3 जीरोस थे, सो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा, सो 2 देन 0 0 डेसिमल, सो 0.002 kg। नेक्स्ट इज B 100 grams. So as we know that 1 gram is equals to 1/1000 kg, therefore 100 gram is equals to 100 gram में कितने होंगे 100 मल्टीप्लाई 1/1000 kg। 100 को हमने कन्वर्ट करा किसमें kg में, सो 100 इंटू 1/1000 kg। सो ये कितना आया 100/1000 kg। सो डेसिमल कहाँ लगा 3 डिजिट से पहले, सो 1 2 3, सो आंसर आया 0.100 kg। सो आंसर क्या आया हमारा 0.100 kg। नाउ सी 3750 grams। अब इसको हमने कन्वर्ट किया kg में, सो वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, देयरफॉर 3750 grams इज इक्वल्स टू, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1/1000 से, तो 3750 मल्टीप्लाई 1/1000 kg। सो ये कितना हो गया 3750/1000 kg। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे 3 जीरोस थे, तो डेसिमल का मतलब 3 डिजिट से पहले, मीन्स 3.750 kg is the answer. Now next is D 5 kg 8 grams। अब यहाँ पे ये kg में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है और ग्राम्स में भी दिया हुआ है, तो 5 kg हम एज इट इज लिख देंगे और ग्राम्स को हम किसमें एक्सप्रेस कर देंगे kg में। सो वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, देयरफॉर 5 kg प्लस 8 grams। सो 5 kg एज इट इज आ गया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई किससे किया हमने 1/1000 किलोग्राम से।
सो 5 kg एज इट इज आ गया प्लस ये कितना हो गया 8/1000 kg. So 5 kg प्लस 8/1000 को हमने क्या लिखा 0.008 kg. अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा 5.008 किलोग्राम. सो जब हमने 5 kg 8 ग्राम्स को कन्वर्ट किया kg में, सो आंसर क्या आया 5.008 kg. Now remaining part E of this question is your homework. Now exercise 8.4 is completed. I hope all the questions are clear to you. But if you have any doubt in any of the question, you can ask me.